किसान भाइयों, गेहूं में बालियों की लंबाई कैसे बढ़ाएं, दाने का साइज कैसे बढ़ाएं, दाने का वेट कैसे बढ़ाएं, ओवरऑल गेहूं की पैदावार इस समय पर हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जो फ्लैग लीफ की स्टेज है, झंडा पत्ता निकल चुका है, बालियां निकलने वाली हैं, कहीं कहीं पर बालियां निकल चुकी हैं। इन 15-20 दिनों के दौरान हम गेहूं में कौन सा स्प्रे करें, कौन से खाद का, जिससे पैदावार बढ़ जाए। इस समय पर हम नॉर्मली पोटेशियम का स्प्रे करते हैं, बोरोन का स्प्रे करते हैं। तो एक सवाल मुख्य रूप से आता है, आपका बार बार कमेंट आते हैं कि कौन से एनपीके का स्प्रे करें, साथ में बोरोन मिलाएंगे तो क्या रिएक्शन होगा, घोल फटेगा, मिलाएं ना मिलाएं, कितनी मात्रा में खाद की मात्रा लें। तो इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में बिल्कुल सटीक आपको मिलने वाला है। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, तो पूरा देखना, पूरी जानकारी आपको ताकि समझ में आ सके। पोटेशियम और बोरोन इस समय पर क्या काम करेगा। तो जो बोरोन है वो पोलिनेशन में काम करता है, इस समय के ऊपर प्रकाश संश्लेषण में काम करता है, इन सब चीजों में काम करेगा। जो पोटेशियम है, पोटेशियम पोषक तत्वों के परिवहन में काम करता है। और आपने एक चीज बार बार सुनी होगी कि जो झंडा पत्ता है, झंडा पत्ता यानी कि गेहूं में जो लास्ट वाली पत्ती निकलती है ना, मोटी पत्ती निकलती है, उसके बाद में डायरेक्ट बाली बाहर आती है। तो जो लास्ट की पत्ती होती है, अब उसका रोल ज्यादा होगा बालियों को पोषक तत्व उपलब्ध करवाने में। जो लास्ट की झंडा पत्ता है, उस झंडे पत्ते से ही अब बालियों को लगभग 40 से 50% पोषक तत्व मिलने वाले हैं। तो झंडे पत्ते को जितनी अच्छी खुराक मिलेगी वो बालियों में जाएगी, दाने तक जाएगी, तो दाने का विकास अच्छा होगा। और झंडे पत्ते से उस खुराक को लेकर बालियों तक, दाने तक कौन ले जाने का काम करेगा? पोटेशियम काम करेगा। पोषक तत्वों की पूर्ति कराने का तो काम करेगा ही करेगा, साथ में बीमारियों से बचाने के भी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का भी पोटेशियम काम करता है। और इस टाइम के ऊपर दाने के विकास में भी अहम रोल होता है पोटेशियम का। किस प्रकार से होता है वो मैंने आपको अभी बताया, पोषक तत्वों की उपलब्धता करवाता है। मोटा मोटी जो चीजें आपके समझ में आने की है वही मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो सारी चीजें आपके ऊपर से निकल जाएंगी। तो अब बात आती है कि पोटेशियम का स्प्रे करने के लिए कौन सी खाद का हम प्रयोग करें। इसमें एनपीके 19-19-19 भी आता है। इसमें 19% यहाँ पर पोटेशियम है, 19% फास्फोरस है और 19% ही नाइट्रोजन है। एनपीके 13-0-45 भी है, इसमें 13% नाइट्रोजन है, 45% इसमें पोटेशियम है। एनपीके 0-52-34 में 52% फास्फोरस है, लेकिन इसमें 34% पोटेशियम भी है। एनपीके 0050 है, इसमें केवल पोटेशियम है 50%। 0050 को असोपी भी बोलते हैं, सल्फेट ऑफ पोटास भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें केवल पोटास है। इसके अलावा हम एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास, जो हम लाल रंग वाली पोटास डालते हैं बिजाई के टाइम पर, खाद 50 किलो का जो है एक बैग आता है, वो एमओपी होती है, तो उसका भी हम स्प्रे कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हमको ये देखना जरूरी है कि भाई हम इनमें से कौन सी का स्प्रे करें। अगर हम एक से ज्यादा पोषक तत्वों वाली खाद का स्प्रे करते हैं तो पौधा उनकी मात्रा को कम ले पाता है। क्योंकि मान लीजिए अगर हमने एनपीके 19-19-19 का स्प्रे कर दिया तो इसमें 3 पोषक तत्व है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटेशियम भी है। तो तीनों पौधे की पत्ती के अंदर जाएंगी तो बहुत ही कम मात्रा में जा पाएंगी। अगर हमने 0050 का स्प्रे कर दिया मान लीजिए, तो इसमें केवल पोटेशियम है, तो इसकी पोटेशियम की पूरी मात्रा पौधे की पत्तियों के अंदर चली जाएगी। अगर हम इस समय पर एनपीके 19-19-19 का स्प्रे करेंगे तो इस समय पर इतनी ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता है नहीं। सबसे ज्यादा हमें क्या देनी है? पोटेशियम। तो पोटेशियम इसमें वैसे भी 19% है, कम मात्रा में है, और तीनों पोषक तत्व एक साथ पत्ती के अंदर जाएंगे तो पौधा इनमें से कम मात्रा ही ले पाएगा, तीनों की कम मात्रा ले पाएगा। तो पोटेशियम की वैसे पहले कम मात्रा है और इसमें से भी कम मात्रा ले पाएगा अगर 2 पोषक तत्व साथ में और जाएंगे तो। इसलिए आपको उसी खाद का स्प्रे करना है। मेरे कहने का मतलब ये समझाने का कि उसी खाद का आपको स्प्रे करना है जिसमें केवल पोटेशियम हो, जैसे कि एनपीके 0050 है। तो 0050 में केवल पोटेशियम है, वो भी 50% में है, सबसे ज्यादा परसेंटेज में है। तो हम इस समय पर असोपी सल्फेट ऑफ पोटास या फिर एनपीके 0050 इसी का नाम है, तो आप इसका स्प्रे
कर सकते हो। 1 किलोग्राम 1 एकड़ में डालनी है, या फिर आप MOP जो हम नीचे खाद डालते हैं पोटास लाल रंग वाली, जो 60% पोटासियम के साथ में आती है, म्यूरेट ऑफ पोटास, ये 1 किलोग्राम डाल सकते हैं 1 एकड़ में 100 लीटर पानी के साथ में। ये मैं आपको मात्रा बता रहा हूं। अगर आप 150 लीटर पानी की मात्रा लेते हो तो आप 1 किलोग्राम की बजाय 1.5 किलोग्राम भी मात्रा 1 एकड़ में ले सकते हो। इसके बाद में एक जरूरी सवाल और आता है कि पोटेशियम के साथ में क्या हम बोरोन को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, इसमें रिएक्शन तो नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको पोटेशियम की पूरी मात्रा एक बार में देनी है तो केवल आपको पोटेशियम का ही स्प्रे करना चाहिए। दूसरा पोषक तत्व मिलाओगे तो पौधा कम लेगा, उसकी पत्तियां कम लेंगी तो मात्रा कम जा पाएगी। लेकिन आप पोटास के साथ में बोरोन को मिलाकर स्प्रे कर सकते हो, इसमें कोई विपरीत रिएक्शन नहीं होगा, काम करेगा। अगर आपको मिलाना है तो इन दोनों का अलग अलग आपको घोल बनाना है, उसके बाद में स्प्रे पंप के अंदर मिलाकर तुरंत आपको स्प्रे कर देना है। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई विपरीत रिएक्शन नहीं होगा, बढ़िया काम करेगा। अब बोरोन की मात्रा कितनी लेनी है? जो 20% में बोरोन आता है तो उसकी मात्रा आपको लेनी है 100 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से। तो इस प्रकार से आप बोरोन और पोटेशियम का स्प्रे इस समय पर झंडा पत्ता की अवस्था में, बालियां बनते समय पर, बालियां निकलते समय पर अगर आप कर देते हो तो बहुत बढ़िया परिणाम इसके आते हैं। बालियों का साइज बढ़ता है, दाने की क्वालिटी बढ़ती है, दाने का वेट वगैरह, साइज वगैरह इससे बढ़ता है। कोशिश रहेगी कि अगली वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं कि DAP के साथ में कौन सी खाद रिएक्शन करती है, नहीं करती है, MOP के साथ में, पोटासियम के साथ में कौन सी खाद रिएक्शन करती है, नहीं करती है, बोरोन को मिलाने से, फास्फोरस को मिलाने से, नाइट्रोजन को, जिंक सल्फेट को, मैग्नीशियम को, मैग्नीज को, इन सब को अलग अलग खादों के साथ में मिलाकर आपको लाइव दिखाऊंगा, ताकि आपको प्रैक्टिकल रूप से समझ में आ सके कि इन खादों को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। तो कौन सी खाद के साथ में कौन सी खाद को मिलाकर आपको सबसे पहले दिखाऊं, ये आप कमेंट करके इस वीडियो के नीचे जरूर बताओ। अगली वीडियो उसी टॉपिक पर मैं लेकर आऊंगा, प्रैक्टिकल वाली। इस वीडियो को व्हाट्सएप के ऊपर दूसरे किसानों तक, दूसरे ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करना, ताकि किसानों को अच्छी जानकारी टाइम पर मिलती रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।